बिल्कुल जी, हमें ज्वाइन किया वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी अली नवाज़ ऐवान साहब ने। अली नवाज़ ऐवान साहब, अभी हम खबर भी यही बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के बाद मुशीर जो हैं और मावनीन जो हैं वो उनकी कोई इतनी हैसियत उस तरह वो रही नहीं, और ECC तो वैसे ही आपको पता है कि बंद पड़ा है। तो इस वक्त अमली तौर पर हुकूमत हमें गैर फाल नज़र आ रही है। हुकूमत को कोई परेशानी है इस बात पर? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी। अभी तो जजमेंट आई है, उसे गो थ्रू किया जा रहा है। और जो उसमें जजमेंट में जितनी मुझे अभी तक समझ आई है, उसमें जो कहा गया है कि एग्जेक्टिव रोल नहीं है। कैबिनेट की जितनी भी सब कमेटीज़ होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, उनको राय देने का हक होता है। उनके पास एग्जेक्टिव पावर्स नहीं होती। एग्जेक्टिव पावर्स तो हमेशा मुस्तफ़ा एपेक्स कोर्ट में कह दिया गया है कैबिनेट के पास है, फेडरल कैबिनेट के पास है। जो भी उसके अंदर रिकमेंडेशंस आती हैं किसी भी कैबिनेट की कमेटीज़ की, वो कैबिनेट के अंदर आती हैं और कैबिनेट उसके ऊपर डिसीजन देती है। कैबिनेट के अंदर वोटिंग राइट्स सारे उन लोगों के पास हैं जो इलेक्टेड हैं, डायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं, और जो आइन जिनकी इजाज़त देता है वो लोग बैठते हैं। बाकी जितने भी मुशीरान हैं, SAPMs हैं, वो लोग हैं जिनको इसी एक साथ ही एक और जजमेंट आई थी जिनको आइन भी इजाज़त देता है, और उसके ऊपर हाई कोर्ट की रूलिंग भी आ गई है। जुल्फी बुखारी साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है। प्रोगेटिव है इमरान खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा अली नवाज साहब, हुकूमत के क़याम से लेकर अब तक आप देख लें, बड़े अहम फैसले और अहम हुकूमती निज़ाम चलाने वालों में बड़ी तादाद एक गैर मुंतखब अफराद की रही है, और इस पर अब जो बाहर से आवाज़ उठ रही है वो तो उठ ही रही है, लेकिन पार्टी के अंदर भी इस पर आवाज़ उठाई गई। तो क्या मसला था? वज़ीर आज़म को अपनी पार्टी में जो मुंतखब लोग हैं वो इस काबिल नज़र नहीं आते, या वो है नहीं, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो अहम मशवरे दे सकें या अहम फैसला साजी के कामों में मुअव्वन साबित हो सकें? असल चीज़ क्या है जो समझने वाली, देखें, एक IT इज़ अ स्पेशलाइज्ड, पूरी दुनिया देखें ना, अगर जो IT पे काम हो रहा है उसके एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। आपने देखा सानिया नेस्तर जिस तरह उसने परफॉर्म किया है, कोई मुझे बताएं, दुनिया ने, पूरी दुनिया उसे रिकग्नाइज कर रही है। उसके बाद देखें आप जुल्फी बुखारी साहब ने जिस तरह परफॉर्म किया है अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें रज़ाक दाऊद साहब ने, आज देखें वो उनकी मिनिस्ट्री, आज जैसे वो सियालकोट गए हुए थे, उससे पहले फैसलाबाद थे, उससे पहले जो इंडस्ट्री आज बूम कर रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.5% बढ़ गई हुई है। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर काम हो रहा है। जो कंसेशनल आपने जो कंसेशंस दिए हैं आपने अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जो अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को, उसके पीछे रज़ाक दाऊद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। चलें, आपकी एक्सप्लेनेशन भी अली नवाज साहब, लेकिन आप पार्लियामान का हिस्सा हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस पर आप ऐवान के सामने भी जवाबदेह हैं और अवाम के सामने भी। तो लेकिन गैर मुंतखब अफराद किसी को जवाबदेह नहीं, तो कोई अमेरिका सिंगापुर से आया है तो वहीं चला जाएगा। क्या तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्हें इलेक्शन लड़ना है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात में अब भी वज़ीर आज़म को कोई वज़न नहीं नज़र आता? बट हुकूमत ये समझती है कि जो हमने तहरीके इंसाफ ने मंशूर दिया था, जो तहरीके इंसाफ का नज़रिया है, जिसके ऊपर रहते हुए हमने 5 साल में परफॉर्म करना है, उसके अंदर हमें किसी भी शख्स की ज़रूरत पड़े जो हमारे एजेंडे पे, जो हमारे नज़रिए पे, जो हमारे मंशूर पे हमें एक सपोर्ट दे सके, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और वो जैसे अब पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर बहुत बहस हुई, अब हम तो डिपेंडेंट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान की रेमिटेंस पे। अगर आज 22 से 23 अरब डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना भेजें तो मुझे बताएं, तो 2 साल पहले जो पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व्स का हशर ये गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट करके गई थी, तो अब तो बचे ही फॉरेन रेमिटेंस इसके सर के ऊपर हैं, और हम उनको कहते हैं हाँ आप पैसे हम आपके हलाल हैं, आपका जो वोट है वो हराम है। ये किस तरह हो सकता है? देखें, हमें उनको वोटिंग राइट्स भी देने चाहिए। हमें उन लोगों की, देखें वो स्पेशलाइज्ड अगर किसी फील्ड में, देखें वो पाकिस्तान से गए हैं और वहाँ जाके नाम कमाया है, किस तरह नाम कमाया कि स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाके उन्होंने मेहनत की है, उसके अंदर उन्होंने अपना इनपुट डाला है, और आज उस पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान आके पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं तो हमें तो उन्हें दोनों हाथों से रिसीव करना चाहिए, उल्टा उनके हाथ डालने चाहिए गलों के अंदर कि आप एक अच्छा खासा अपना निज़ाम छोड़ के वापस पाकिस्तान आए और आपने पाकिस्तान की खिदमत की ठानी है। तो देखिए, जवाबदेह पार्टी होती है, लोग नहीं होते हैं। हमारा वो मंशूर अगर का हम उस पर डिलीवर कर पाएंगे, अगर हमने अपने नज़रिए पर डिलीवर कर पाया, जो एजेंडा हम लेके आए हैं उस पर हम डिलीवर कर पाएंगे, तो लोग हमें अगली दफ़ा इलेक्ट कर लेंगे।
अली नवाज अवान साहब, माजी में हम वज़ीर आज़म तक रिपोर्ट कर चुके हैं, तो हमारे पास ये तजर्बात बहुत ही हौसला अफजा इसके नताइज रहे नहीं हैं, और यहाँ पे वही लोग फैसला साजी करें जिनके स्टेक्स यहाँ पर मौजूद हों। और स्टेक्स पाकिस्तान में होने की बात तो वज़ीर आज़म बारहा अपनी 20 साल सियासी करियर में करते रहे हैं कि उन लोगों को फैसले करने चाहिए, उन लोगों को आगे आना चाहिए जिनका जीना मरना, जिनके बच्चे सब लोग यहाँ पे हों। इस बात पर तो आप आई एम श्योर आपको पता होगा ना वज़ीर आज़म की क्या राय थी। चीज़ें मैटर करती हैं पाकिस्तान में, जो आवाम जो पाकिस्तान में ही रहती है। सानिया निश्चित साहब, बाय द वे थैंक यू, सानिया निश्चित साहब की बात करे साहिबा की बात कर रहे थे। माशाल्लाह आपने आईटी की जो मिनिस्ट्री है वो तो अपने सियासी मामला सेटल करने के लिए इस्तेमाल की हुई है एमक्यूएम के पास से, तो मतलब है कि आई एम श्योर कि आपके पास और भी काबिल लोग मौजूद होंगे। जब आपका ये लेवल ऑफ इंटरेस्ट होगा कि आपने अपने सियासी मामला सेटल करने के लिए मिनिस्ट्रियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, तो फिर जाहिर है आपको बाहर से लोगों को बुला के मदद लेना पड़ेगी उनकी। सानिया निश्तर बाय द वे काबीना कमेटी में नहीं है, तो ये भी एक चीज़ है विच नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट।